राजा आनंद के ज्योतिषा इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रिय अभिषेक, जैसा कि माननीय विधायक जी ने सब सुरक्षा मुझे नहीं लगता कोई ठीक बात की। मैं तो 1 मिनट अपना समय लूंगा और आपसे बातचीत करूंगा। कार्यक्रम में बुलाया था कुछ वो मदद करे और पार्टिसिपेट करे, लेकिन माननीय मंत्री जी का उसके लिए भी बहुत आभार। और पीछे माननीय मंत्री जी के सानिध्य में लंबे समय से आप लोग 2-3 दिनों से जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे युवा साथी, हमारे छोटे भाई और आप सबके नेता अभिषेक निगम जी का भी आज अभिनंदन है और स्वागत है। उनके साथ काफी बड़ी संख्या में बापों ने खेला लेकर के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता करते हुए सुनिधि योजना के लिए आप लोगों ने जो यात्रा निकाली को विशाल वर्गों से विजयी बनाने के लक्ष्य को लेकर के संपर्क किया। अभिषेक निगम, सचिव फेरीपट्टी ठेला व्यवसायी समिति। आज आप लोगों ने निरंजन पार्क पर यात्रा निकाली, क्या उद्देश्य? आजादी के बाद पहली बार अगर कोई पटरी व्यापारियों की बात किया है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज चुनाव का अंतिम चरण था, जिस चुनाव में परंपरागत रूप से शहर के हजारों पटरी व्यापारियों ने एक समूह के रूप में आपने देखा होगा कि एक अपना रेहड़ी लेके, रेहड़ी के साथ ठेले पे सामग्री रख के स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगने का काम किया। उसके पीछे केवल एक उद्देश्य था। कोविड जैसी वैश्विक महामारी में हमारा व्यापार उजड़ गया था, हम खाने के लिए मोहताज हो गए थे। आदरणीय मोदी जी ने हमको संबल प्रदान किया और शहर के हजारों पटरी व्यापारियों के लिए एक सुनिश्चित ढंग से वेंडिंग जोन स्थापित किया। पटरी व्यापारियों के लिए नाइट मार्केट में एक वेंडिंग कार्ट स्थापित किया और शहर में आप देख रहे होंगे जितने भी वेंडिंग जोन हैं, आज तक इतिहास में पहली बार आपने देखा होगा कि कभी भी वीवीआईपीओ का जब तांता आता था तो सबसे पहले अगर उसका कोई शिकार होता था तो वो पटरी व्यापारी होता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी काशी आते हैं और हमारे वेंडिंग जोन की तरफ से फ्लीट गुजरती है, बड़े बड़े दुकानदारों के शटरों को गिरा दिया जाता है, लेकिन हमारे पटरी व्यापारियों की दुकानें खुली थी। ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और ऐसे प्रधानमंत्री जो 73 साल 74 साल की उम्र में इतनी तपती धूप में श्रम करके 4-4, 5-5, 7-7 रैलियां कर रहे हैं, क्या उनके लिए पटरी व्यापारी ये 47-48 डिग्री की धूप में, हम तो रोड पे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए इतनी लंबी यात्रा निकाली गई। 5 किलोमीटर की यात्रा में आपने देखा होगा हजारों पटरी व्यापारियों की महिलाएं जो पीएम स्वनिधि योजना से लाभ ले चुकी थी, तो सभी महिलाएं लगातार मोदी मोदी के नारे लगाते हुए उनके पक्ष में वोट मांगी हैं। और आज चुनाव का प्रचार प्रसार का अंतिम चरण है और संगठन ने अपील की है कि कल 1 to 1 जाके पटरी व्यापारियों से अपील करेंगे कि 100% मतदान करने का काम भी फेरीपट्टी ठेला व्यवसायी समिति करेगी और 100% मतदान में 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करके श्री नरेंद्र मोदी जी को जिताने का काम रिकॉर्ड मतों से फेरीपट्टी ठेला व्यवसायी समिति करेगी। तो यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर? चितरंजन पार्क से आपने देखा होगा, चिलचिलाती धूप में चितरंजन पार्क से भारतीय जनता पार्टी के लीचीबाग कार्यालय पे आके वो यात्रा समाप्त हुई है। इस यात्रा में लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, लोकप्रिय महापौर हमारे अशोक तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी महानगर मंत्री जगदीश त्रिपाठी जी भाई साहब, गौरव जी भाई साहब और तमाम समाज के लोग और भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उपस्थित। अगर बात की जाए तो काफी मेहनत कर रहा है, इस बार जो है मोदी जी के सामने जो मेहनत हो रही है, उसका दावा है कि इस बार जो है 400 के लोग अंदर, क्या लगता है? मेरा आपसे निवेदन है,
आप जमीनी स्तर पे के पत्रकार हैं, आप डेली मार्केट में घूम रहे हैं, आप डे टू डे पटरी व्यापारियों से मूल्यांकन कर लीजिए। पटरी व्यापारी एक ऐसा समाज होता है कि जिसकी ब्रांडिंग करके और जो उनके सुख दुख में खड़ा रहे, उसके लिए अपने जान की भी बाजी लगा देता है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने पटरी व्यापारियों के साहस बने हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरे समाज का ठेला पटरी वाला उनके लिए रिकॉर्ड मतों से उनके लिए पक्ष में मत मांगने का काम करेगा। आपने विपक्ष की बात कही, हर आदमी को इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। सभी की जमानत बच जाए, ये बड़ा सौभाग्य की बात होगी, मुझे तो नहीं लगता। 10 लाख पार की बात हो रही है नरेंद्र मोदी जी। 110% गारंटी के साथ 1.5 से 2 लाख तो पटरी व्यापारियों का वोट है। 54,000 पटरी व्यापारी पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी हैं। बहुत से ऐसे लाभार्थी होंगे जो अभी छूट गए होंगे, जो वंचित होंगे। ऐसे में हमारा 2 से 2.5 लाख परिवार है, हर परिवार में 4 मत है। अगर पटरी व्यापारी जिसके साथ खड़ा हो जाएगा, ये 10 लाख पार और करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कंफ्यूजन पालने की आवश्यकता भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे काशीवासी की जनता से? पूरे शहर के सम्मानित पटरी व्यापारियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, अपने मसीहा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कंधे को मजबूत करने के लिए कि पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार जब आएगी, उसी में पटरी व्यापारियों का हित सुरक्षित होगा। क्योंकि विश्वनाथ धाम देख लीजिए, चाहे बनारस टूरिज्म का हब होता जा रहा है। जब यहाँ टूरिज्म का हब बढ़ेगा, यहाँ की लोकल पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, यहाँ की लोकल चीजें विदेशों तक जाएगी, तो निश्चित रूप से ठेला पटरी पे काम करने वाले हमारे चाय बेचने वाले होंगे, फल बेचने वाले होंगे, उसी प्रकार के पटरी व्यापारी होंगे, उन सभी का रोजगार बढ़ेगा और धंधा बढ़ेगा और हम अपनी आजीविका को सुरक्षित ढंग से चलाने का काम करेंगे।